ये सब भाई मदरसा वाला है और चरवाहा विद्यालय वाला, बस इसके अलावा कोई हिंदू यहाँ नहीं है। अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उस संविधान में इन लोगों का भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं रहा। देश के आजादी में कोई रोल नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। इनको क्या मतलब है देश के संविधान से? ये लोग संविधान को मिटाना चाहते हैं। जवाहरलाल वाजपेयी के पैर के धुआं में आएंगे। जवाहरलाल हैं खाली मुस्लिमों के लिए काम किया, वक्फ बोर्ड बना करके 9.5 लाख एकड़ जमीन हिंदुओं का कब्जा करवा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने किया। बेटी का ब्याह फिरोज खान से करवा दिया। स्वर्ग किसके नाम पे मिलेगा? भगवान का नाम लेने से मिलेगा कि भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लेने? अरे भैया, भगवान के भी नाम लीजिएगा तो मिलेगा, और भीमराव अम्बेडकर के भी नाम लीजिएगा तो मिलेगा। जी हाँ। किसके नाम पे मिलेगा? सुनिए बाबू, हम गड़बड़ नहीं बोलेंगे। भगवान के कपड़ा पहने हुए समय पर भगवान का भक्ति होता है। सवेर में पूजा पाठ कर करके कहीं नौकरी बिजनेस में जाता है, तो कोई रोजगार में जाता है, और पढ़ाई लिखाई शिक्षा के माध्यम में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है सब जाति को दिया है हक, और मान सम्मान किया है, सबको ज्ञान दिया है, सबको हक दिया है कि कोई एमपी बने, कोई विधायक बने, कोई एसपी बने, कोई कलेक्टर बने। जब गरीबों का बच्चा बनेगा तब न राजों का बेटा बनेगा, गरीबों का बेटा बनेगा, पढ़ेगा तब न बढ़ेगा। संविधान को मानने वाले लोग संविधान को मानता है, पूरा भारत मानता है। अभी तक संविधान बहुत बार संशोधन हो चुका है। संविधान में कितना जो 1947 जो 50 में बना था, क्या वो एज इट इज वही संविधान है आज नहीं है क्या? उससे 85 अभी 75 से लेकर के कितना बार देखिएगा तो 75 में कितना संशोधन हुआ? उस वक्त भी तो बहुत संशोधन हुआ। संशोधन होता है। हाँ, सब जरूरत के हिसाब से संशोधन होता है हर चीज़ का। अब आप ये बता रहे हैं, एक चीज़ है आप कास्ट लेवल पे देख रहे हैं, तो क्या कास्ट लेवल है क्या गरीब अमीर पे होना चाहिए? रुपया के अनुसार होना चाहिए कि अब जो बैकवर्ड क्लास के भी अमित शाह जी का जो बयान आया है, नहीं सुना है अभी मैं दिन भर बिजी था, तो पता नहीं कि क्या अमित शाह दिए हैं बयान। उनका एग्जैक्ट बयान हम नहीं जान रहे हैं अभी, तो उसको हाँ अभी कोर्ट हम उसको नहीं कर सकते। नहीं जान रहे भैया, जान रहे हैं। अमित शाह जी का बयान सुने हैं? बहुत बढ़िया सुने हैं। आप बहुत दुखी हैं। किसके नाम लेने से स्वर्ग दुखी हैं हम, बहुत दुखी हैं हम। हमको तो लगता है कि अमित शाह जी इस देश के है ही नहीं। अगर इस देश के रहते हैं तो सदन में इस तरह का बात नहीं करते हैं। ठीक है, सदन में किसी को हम अनुमति नहीं देंगे, हम जनता हैं, किसी को अनुमति नहीं देंगे राम और रहीम का बात करने के लिए। संविधान जो कहता है इस देश का आगे बढ़ाने के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए, सिंचाई के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए आप बात कीजिए। अब किस तरह का फॉर्मूला अपना रहे हैं भाई सदन में? लोग इतना वोट दे के जिताया, आपको बैठाया, सदन तक पहुंचाया है, अब किस तरह का बात कर रहे हैं वहाँ पर? भीमराव अम्बेडकर के बारे में बता रहे हैं कि उतना भाई तुम बाबा साहब को नहीं करते, भीम नहीं करते, अगर राम राम करते तो गंगा नहाते स्वर्ग में चल जाते। मतलब किस तरह का मान सकता है भाई? ठीक किसी ने नाम इनको दिया था तड़ी पार का, ठीक किसी ने नाम दिया था। अरे सदन में बैठे भैया, आपको लोग ने वोट दिया है, घर से निकल के आपको पहुंचाया है। अब देश के हित के लिए बात कीजिए, महिलाओं के लिए, फ्यूचर जो युवा जो भटक रहे हैं उसके लिए बात कीजिए आप। मतलब अटपटा का बात हम किसी को अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि जनता सबसे बड़ा ताकत होता है। ना वहाँ पर राम का बात होने देंगे, ना रहीम का बात होने देंगे। ठीक है, इस देश के हित के लिए वहाँ काम होना चाहिए और वही बात होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे दलित नेता भी है, बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, सरकार में बैठे हैं, वो लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं? वो लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं? देखिए, उन लोग का अपना अपना विचारधारा, अपना अपना सोच है, लेकिन हम जो जनता हैं, हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हमारा जो विचारधारा है उन लोग के विचारधारा से कभी नहीं मिलेगा। हम लोग का जो परिस्थिति है, बहुत खराब दयनीय स्थिति चल रहा है, इनको समझेंगे। वो तो एसी का हवा खाते हैं, एसी में बैठते हैं, एसी में उठते हैं, एसी में नहाते हैं, एसी में सोते हैं, उनको क्या फर्क पड़ रहा है कि आम जनता किस तरह से लाठी खा रहा है, डंडा खा रहा है। बेरोजगारी के टाइम में हम प्रोटेस्ट करते हैं तो हम पे लाठी बरसता है, वाटर कैन का इस्तेमाल किया जाता है, रबर का गोली चलता है। काहे भैया, खाली हम जीत की वोट दे के उनको बैठाएंगे और हम ही लाठी खाएंगे? ऐसा हमको नेता नहीं चाहिए इस देश में भैया, ऐसा नेता नहीं चाहिए। मोदी को वोट हम लोग दिए हैं, ये कभी मोदी को वोट नहीं देते हैं, न कभी देंगे, कभी इसका प्रमाण आप कोई भी मुस्लिम दे रहा है मोदी को वोट? हिंदू के वोट से ऐसा प्रधानमंत्री बन रहा है, हिंदू के वोट से प्रधानमंत्री बन रहा है। दलित महादलित मोदी जी और अमित शाह जहाँ जहाँ हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये भी हिंदू मुस्लिम करते हैं। कितना बढ़िया चल रहा था, हमारे हिंदू मुस्लिम करती है, खाली एक ही जगह था कि हिंदू मुस्लिम करती है। कितना बढ़िया विधानसभा का बात चला था, आके हिंदू मुस्लिम करती है। यहाँ पर ये मानसिकता देख लीजिए, जितने भाजपा के सब है ना, यही झूठ बोलने का फैक्ट्री जो मोदी जी डाले ना, अरे संचालक सुना ना, भाजपा नहीं, मोदी
वाजपेयी है, जवाहरलाल वाजपेयी के पैर के धुआं में आएंगे जवाहरलाल हैं? खाली मुस्लिमों के लिए काम किया, वक्फ बोर्ड बना करके 9.5 लाख एकड़ जमीन हिंदुओं का कब्जा करवा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने किया, बेटी का ब्याह फिरोज खान से करवा दिया, हिंदू नहीं था कोई है? अब वो करेगा वाजपेयी जी का बराबरी, वाजपेयी जी का बराबरी करेगा, वाजपेयी जी का बराबरी करेगा। अमित शाह का जो बयान आया, हिंदू मुस्लिम नहीं कर, अमित शाह का जो बयान आया है भगवान का नाम लेने से स्वर्ग होगा, अंबेडकर का सही बात है। आज 500 साल से हम लोग 5000 साल पूर्व से हमारे पूर्वज भगवान का नाम लेते आ रहे हैं। मुगल आया, कई गो मंदिर तोड़ पाया, ज्यादा किया तो गुम्बद तोड़ करके 1-2 मंदिर पर गुम्बद बैठा दिया। काहे नहीं सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया? तो रहा है। मथुरा में भी उसके बगल में मस्जिद बना दिया, यहाँ पर बनारस में भी मंदिर के बगल में मस्जिद बनवा दिया। मस्जिद बनाने का अलग जगह था कि नहीं? बताइए, हमारे धर्म पर कितना अत्याचार किया गया है, फिर भी हमारा पूर्वज लड़ते रह गया। कितना जमीन है मुस्लिमों के पास? सारा जमीन तो हिंदू के पास आज भी है। दलित विरोधी है अमित शाह इस बयान के बाद। अरे यार, गरीबों के हित में केवल बीजेपी काम कर रहा है। गरीब विरोधी था कांग्रेस पार्टी। सुनिए, गरीब का विरोधी कांग्रेस पार्टी, ठीक है, गरीब का विरोधी कांग्रेस पार्टी, गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया कांग्रेस पार्टी। आयुष्मान कार्ड मोदी ने लाया, सबका 0 बैलेंस पर खाता, गरीबों का खाता। सुनिए, पहले गरीबों का खाता नहीं खुलता था, 0 बैलेंस पर खाता कांग्रेस खुलवाया कभी? कांग्रेस खुलवाया कभी? अरे कांग्रेस खुलवाया कभी? मोदी खुलवाया 0 बैलेंस पर खाता, सबके अकाउंट में 500 रुपया दे रहा है। 2014 के बाद सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले प्रधानमंत्री, बताओ आज अंबेडकर पर कहानी जाके क्यों रुकता है? मंदिर मस्जिद पर कहानी क्यों रुकता है? कश्मीर पाकिस्तान पर क्यों, बांग्लादेश पर रुकता है? बढ़ते बेलगाम महंगाई पर कोई क्यों नहीं बोलता है? गृह मंत्री 2 करोड़ नौकरी सालाना देने की बात थी, क्यों नहीं बोलते हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री? हमारे स्विस बैंक में काला धन था, लाने की बात थी, कहीं नहीं प्रधानमंत्री कहे। का नाम लेने से स्वर्ग मिलेगा कि भगवान का नाम? देखिए, अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान में इन लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं रहा। देश के आजादी में कोई रोल नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। इनको क्या मतलब है देश के संविधान से? ये लोग संविधान को मिटाना चाहते हैं और अंबेडकर को गाली देकर ये लोग सत्ता में बने रहना चाहते हैं। मगर ऐसे पाखंडी को देश के जनता जो अंबेडकर गांधी को मानने वाले ना, ऐसा ही डिबेट होता है। तो सुनो ना यार, तो एक जगह बुलवा रहे हो, सुनो। जवाहरलाल नेहरू को एक बार भी काला पानी नहीं हुआ, जवाहरलाल नेहरू को एक बार भी काला पानी नहीं हुआ। सावरकर को ये सब जाहिल सब, ये सब है मदरसा वाला है और चरवाहा विद्यालय वाला, बस इसके अलावा कोई हिंदू यहाँ नहीं है। आगे ना अपने औकात पे, आगे ना अपने औकात पे। अरे जब आएंगे ऐसे लोग, जब आएंगे इस देश में दंगा होगा, इस देश में दंगा करवाएंगे ऐसे लोग जब आएंगे। ये लोग नारंगी कलर का चड्डी पहन के, हाफ चड्डी पहन के आरएसएस का शाखा में जाकर के ये लोग क्या करता है, ऐसे छिपा हुआ है। अरे ये लोग नारंगी कलर का, नारंगी कलर का चड्डी धारी लोग, नारंगी कलर का चड्डी काटिएगा नहीं। ये मदरसा पर बोला है 90% मदरसा आरएसएस वाला शाखा